मेरा गांव बुलंदशहर जिले में है। जब मैं कक्षा 4 में पढ़ती थी तब मेरी हिंदी की किताब में भगवान श्री कृष्ण का एक पाठ था। उसमें एक चित्र श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट बांधे हाथ में लकुटी लिए ग्वाल बालों के साथ गाया चरा रहे थे। वह चित्र मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी सुंदर छवि मेरे मन को बहुत लुभाती थी। समय बीतता गया, मेरा विवाह मथुरा जिले के गांव में हो गया। हमारी जाति जादू ठाकुर है और हम अपने को कृष्ण का वंशज मानते हैं। जब कभी कथा होती तब यहाँ सभी गाते, जादो पति जादो राय संतन सदा सहाय, यही पद गावे स्वामी परमानंद, भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। इसलिए हम सब कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं। मेरी सास जी एवं पति कृष्ण के चरणों में विश्वास रखने वाले तथा उनके परम भक्त हैं। वे क्या, पूरा ब्रज क्षेत्र ही कृष्ण का दीवाना है। कृष्ण की भक्ति ब्रजवासियों का जीवन धार है। अब मैं उन कृष्णमयी घटना को उल्लेख करती हूँ जिसने मुझे कृष्ण के इतने नजदीक ला दिया। हम 6 भाई बहन थे। मैं वो सबसे बड़ी थी। बीच में 4 भाई थे, एक बहन सबसे छोटी थी। 2 भाइयों से मेरा एक छोटा भाई था, नाम था चंद्रशेखर। परंतु जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपना नाम चंद्रशेखर से बदलकर कृष्णशेखर रख लिया, क्योंकि उसकी कृष्ण में भक्ति थी और उसे कृष्ण का नाम प्रिय लगता था। वह गीता को अपना आदर्श मानता था, श्री कृष्ण ने अपना इष्ट मानता था। वह गेहुआ रंग का बहुत सुंदर नाक नक्शा वाला मेधावी, उदार, क्षमावान एवं अच्छे संस्कार वाला हष्ट-पुष्ट युवक था। उसका ऐसा स्वभाव था कि कोई भी उससे एक बार मिलकर जीवन भर उसे नहीं भूलता था। वह बहुत ही दानशील था, किसी के लिए कुछ भी त्याग करता था। गांव के गरीब बच्चों की बहुत सहायता करता था। उसने खुर्जा जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किया था। उसमें एक खास आदत थी कि वह गलत बात सहन नहीं कर सकता था। वह मुझे बहुत प्यार करता था। जब जब मैं गांव जाती तब किवाड़ की ओट से मुझे डराने की शैतानी करने से वह बाज न आता था। उसकी एक एक बात अनोखी थी। वह बहुत अच्छा दिखता था, बहुत अच्छा गाता था। खेत खलिहान के काम भी बड़ी सरलता से कर लेता था। आत्मविश्वास उसके अंदर कूट-कूट कर भरा था। वह पढ़ाई में हमेशा प्रथम आता। अत्यंत प्रभावशाली युवक उसकी गणना होती थी। 6 अप्रैल 1999 ईस्वी दिन मंगलवार दोपहर 2 बजे की बात है। गांव की एक लड़ाई का बीच बचाव करने में उसे गोली लग गई। झगड़ा शांत करने के उद्देश्य वह झगड़े में कूद पड़ा और गोली का शिकार हो गया। तब उसकी उम्र मात्र 28 साल की थी। मेरे ऊपर तो शोक का पहाड़ टूट पड़ा। इतना प्रभावशाली भाई खोकर मैं दुखी सी हो गई। हृदय हाहाकार करके रोता था। मैं पागल सी हो गई और अंदर तक टूट गई। मुझे न दिन का पता चलता न रात का। खाने में कोई स्वाद न रहा, मानो मिट्टी खा रही हूँ। मेरा मन हर समय उसकी यादों में खोया रहता। जीवन निराशा से भर गया। बच्चों एवं पति के सामने रोने से वे दुखी होते, इसलिए मैं अपना दुख चुपचाप सह जा रही थी। किसी से मिलने का, कहीं जाने का, आने का बिल्कुल मन न होता। बस एकांत में भाई की याद, ये 2 चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। इस घटना को बीते कुछ 3-4 महीने ही हुए थे, तभी रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। उस दिन उसकी बहुत याद आई, जैसे कि वह मुझसे आज ही बिछड़ा हो। भाई बहन के टीवी पर, रेडियो पर गाने आ रहे थे, जिसे सुन सुनकर मेरी बार बार आंखें भर जाती थी, आंसू टपकने लगते थे। रोकते रोकते मैं हिचकी बांध जाती थी। पति एवं बच्चे मुझे देखकर बहुत दुखी होते, परंतु कोई कुछ नहीं कहता। जो भाग में लिखा है वही होता है एवं भोगना पड़ता है। शाम हुई, मैंने कुछ न खाया न पिया, मन ही मन सुबह जो बनाया था बच्चों ने वही खा लिया। मैं छत पर जाकर पड़ी रही। 10 बज गए थे। बच्चे भी पास वाली छत पर जाकर सो गए। मंदिर में 11 बजे का घंटा बजा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारा गांव सो गया। शांत शीतल उजली पूर्णिमा की चांदनी छटकी हुई थी। आसमान साफ था। चांद अपनी झटा बिखेर रहा था, पर मेरे हृदय में अंधेरा था। मैं चुपचाप ससक रही थी और रोते रोते चांद को देखकर कह रही थी, चंदा रे चंदा, मेरे भैया से कहना बहना याद करे। यही कहते कहते जाने कब मेरी आंख लग गई, पता ना चला। झपकी आते ही क्या देखती हूँ कि भगवान कृष्ण मेरी चारपाई के पास खड़े हैं। उनका चेहरा शेखर जैसा है।
सिर पर मोर मुकुट, कमर में फेंदा, उसमें मुरली खुशी, सुंदर जड़ाऊ पीताम्बर हवा में लहरा रहा है। वैजयंती माला गली में शोभा दे रही है, कुंडल झिलमिल कर रहे हैं। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और अमृत सी वाणी बोली, लो मैं आ गया, राखी बांधो। मैं बहुत खुश हुई। मैं बोली, राखी तो बांध दूंगी, पर आप तो भगवान हैं, मेरे शेखर को भी लेते आते, मुझे उसकी बहुत याद आती है। वे बहुत मधुर हंसी हंसे, फिर बोले, देख मैं तेरा कृष्ण शेखर ही तो हूँ। मैंने देखा, सचमुच उनका चेहरा शेखर जैसा ही था। मैंने कहा, अरे शेखर तो पैदाइशी 2 अंगूठे थे। मेरा इतना कहना ही था कि उन्होंने अपना सीधा हाथ उठाया और मैंने देखा उनके सचमुच शेखर जैसे 2 अंगूठे थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शेखर के थे। मैंने दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़कर आंखों में लगा लिया और बोली, तू कहाँ चला गया था? मैं तो रो रो कर पागल हो गई हूँ। देख, अब मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुझे कितना याद करती हूँ। तब भी बड़ी मधुर वाणी में बोली, तुझे पता है मैं ही तेरा कृष्ण शेखर हूँ, रोना मत, चल राखी बांध दे। मैंने तकिया के नीचे से निकाल कर राखी बांध दी। उन्होंने दोबारा मेरे सिर पर हाथ रखा। उसी समय एक झटके से मेरी आंख खुल गई। वहाँ कोई ना था। चांद हंस रहा था, चांदनी खिल रही थी, मेरे अंदर प्रकाश जगमगा रहा था, अंधेरा गायब था। एक नई चेतना, नई रोशनी, नया आनंद, नई शांति मेरे हृदय में समा गई थी। चित्त शांत था, स्थिर हो गया था, मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसी दिन से मैं कृष्ण को ही अपनी राखी बांधती हूँ, भाई दूज पर मिठाई खिलाती हूँ, अपनी सारी बातें श्री कृष्ण कन्हैया से ही कहती हूँ, उसे ही अपना भाई मानती हूँ। परेशानियाँ कोई भी हो, श्री कृष्ण को ही सुनाती हूँ, उनसे खूब बातें करती हूँ। किसी दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होती, किसी खुशी से ज़्यादा खुशी नहीं होती। मुझे लगता है कि भगवत कृपा ही सच्ची अनुभूति मुझे हो गई थी। भैया के रूप में प्रकट होकर उन्होंने मेरी पीड़ हल ली थी। अब तो कृष्ण ही मेरी आशा एवं विश्वास बन गए, वे ही मेरे जीवन के आधार बन गए। मेरा मन गुनगुनाता है, मेरो भैया कृष्ण कन्हैया धीर तो बधाए, कृष्ण कन्हैया राय को दिखावे, कृष्ण कन्हैया पार को लगाए, कृष्ण कन्हैया नैया को खवाए, कृष्ण कन्हैया भाव को तराए, कृष्ण कन्हैया बोलो जय श्री कृष्ण की।